संडे एक ऐसा दिन जिस दिन हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो देवांशी के पापा की भी छुट्टी थी आज। तो देवांशी के पापा ने बोला चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। 8 बजे का टाइम था, हम खाना वगैरह खा के घर से निकले हुए थे और सच में इतनी ठंडी हवा चल रही थी। 2-3 दिन से यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा, मतलब रात में ठंड लग जाती है, फ़ैन वगैरह नहीं चलता है रात में। तो सबसे पहले गए हैं मैक्स में। वहाँ पे देवांशी के पापा ने बोला कि सबसे पहले देवांशी को ले लेते हैं जो भी लेना है, फिर बाद में हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर गए और वहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह देखे। और सच बताऊँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी कंफ्यूज हो रही थी मैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज हो गया है। समझ नहीं आ रहा था कि गर्म कपड़े लूँ या ठंडे कपड़े लूँ। पर यहाँ पे गर्म कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने घर से 3-4 ड्रेस लाई है देवांशी की, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी उन्हें बनाने की। देवांशी कहीं भी चली जाए इसकी मस्ती कहीं नहीं रुकती, मतलब इतना परेशान करती है हर जगह। मैं एक दिन पहले भी गई थी देवांशी को लेके, पर इसने कुछ नहीं खरीदने दिया मुझे। देवांशी के पापा तो इसी के पीछे पड़े रहे कि कहीं गिर न जाए। फिर यहाँ से पता है अभी हमने एक ड्रेस ली थी देवांशी को और हमें घर आना पड़ा। मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ। फिर हम नीचे गए और यहाँ पे हमने बिलिंग वगैरह की। देवांशी का यहाँ से जाने का मन नहीं था क्योंकि यहाँ पे बच्चे वगैरह मिल रहे थे ना इसको, तो ये बड़ी खुश हो रही थी, उनके साथ खेल रही थी यहाँ से। तो रोने लगी कि मैंने घर नहीं जाना है। और ये देखो पर्स वाले भैया तो यहाँ पे इतनी नाराज़ हो गई कि नीचे लेट गई कि मम्मा मैंने नहीं जाना है, नहीं जाना। पर हमें घर आना ही पड़ना था क्योंकि देवांशी के पापा को आ गया था ऑफिस से कॉल और उन्हें अर्जेंट में ड्यूटी जाना पड़ा 3-4 घंटे के लिए। और सच में मुझे इतना दुख हो रहा था यार। दुख इस बात का नहीं था कि हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हुई, दुख इस बात का हो रहा था कि यार एक तो छुट्टी मिलती है, इसे तो अच्छे से काटने दो। पर देवांशी के पापा ने बोला तो टेंशन मत ले, कल मुझे छुट्टी होगी। तो फिर मैं खुश हो गई। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। और यहाँ पे 2-3 दिन से बता देवांशी बोल रही थी कि डैडा मोमो खाने हैं, मम्मा मोमो खाने हैं, और हमने आज तक इसे कभी मोमो खिलाए ही नहीं। और पता नहीं फ़ोन वगैरह में देखा होगा। पापा ने बोला इसके लिए ना हाफ प्लेट ले लेते हैं, मैंने मना किया। हम लोग ना ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं कि देवांशी को इन चीज़ों की आदत ना पड़े, क्योंकि फिर ऐसा ही होता है ना, बच्चे घर का खाना नहीं खाते हैं, हम बहुत कम खिलाते हैं। और फर्स्ट टाइम हमने इसे मोमो वगैरह खिलाया, ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खिलाते। पर ये माने नहीं, बोलते ले ले हाफ प्लेट ही ले ले, पर ले लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे ले लिया और फिर हम दौड़े दौड़े घर आए क्योंकि ड्राइवर भी आ गया था इन्हें लेने। और सच बताऊँ तो इनका भी मन 1% भी मन नहीं था इनका जाने का, पर क्या करें, इन्हें चेकिंग में जाना था तो इन्हें जाना ही पड़ा। कॉल पे कॉल आ रही थी बार बार, पर क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, नौकरी का सवाल है, करनी पड़ेगी। आज एक बात अच्छी हुई, हम घर से खाना खा के गए थे। अगर ऐसा सोचे ना कि जाके आते हैं फिर आके खाएंगे, तब तो फिर इन्हें भूखे जाना पड़ता है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी तैयार हुए, प्रेस भी नहीं करी कपड़ों में और ऐसे जल्दी। और फिर पता है जैकेट भी भूल गए थे क्योंकि यहाँ पे ठंड हो गई है ना, तो फिर से नीचे से वापस आए और जैकेट लेके गए और हम रह गए फिर से अकेले, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे सच्ची। और आज पहली बार देवांशी ने खुशी खुशी अपने डैडा को भेजा, वरना इतना रोती है ना ये ड्यूटी जाते टाइम, जब ये जाते हैं बहुत परेशान करती है। तो चलिए जी आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक।